10th क्लास, ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या दे रखी है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है, गॉट इट ना, ठीक है, जिसमें आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है। केमिस्ट्री में बदमाशी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, जैसे जनरल लाइफ में होती है वैसी ये भी है। यू गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो यानी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से, सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, हमारी बेसिक डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं उसका रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पहले तो एक बार देख लें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पे ये फॉर्म कौन सा है, देखो यहां पे कॉपर Cu2+ फॉर्म में है और सल्फेट SO4 नेगेटिव फॉर्म में है। आयरन पे यहां पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कॉपर पे यहां पे जीरो चार्ज है, आयरन यहां पे Fe2+ फेरस फॉर्म में है और सल्फेट ही फॉर्म में है, SO4 नेगेटिव। समझ में आ रहा? जिसके चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कुछ नहीं होता है। समझ में आया? यानी इसमें सल्फेट का कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा, रिडक्शन भी नहीं हो रहा है। ये गॉट माय पॉइंट ना, क्योंकि उस पे इधर भी वही चार्ज है और उधर भी वही चार्ज है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इधर देखो, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया है, जीरो में, ठीक है। यानी कॉपर Cu2+ आपका Cu में कन्वर्ट हो गया है, गॉट इन ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यानी ये क्यों हुआ होगा ऐसा, Cu2+ से जरूर इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी तो ये जीरो चार्ज हुआ होगा, Cu है ना। समझ में आया नहीं आया? अगला, आयरन यहां पे जीरो फॉर्म में है और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe2+ में, तो जरूर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। ये गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा है? अब बेसिक डेफिनेशन पे चले जाओ, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यानी आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का ऊपर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। गॉट माय पॉइंट ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट ना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका खुद रिडक्शन हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट में भी कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है, Cu2+ ऑक्सीडाइज कर रहा है। प्रॉपर तरीके से आप आंसर को बना सकते हो। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है? और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो कौन है, आयरन। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कोई बच्चा होता है क्लास में परेशान करता है, तो क्या करता है, हमें तो परेशान करता है, खुद क्या करता है, इंजॉय करता है। ये गॉट माय पॉइंट ना। जो चीज प्रैक्टिकल लाइफ पे इंप्लीमेंट होती है वही एजुकेशन पे भी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आया समझ में, आप बहुत क्लियर है, ठीक है।